नमस्कार। इस समय हमारे साथ राजेश धनखड़ मौजूद हैं। धनखड़ साहब का परिचय को कोई मोहताज नहीं है। आजकल अगर सोशल मीडिया का कहीं भी सर्च किया जाए तो धनखड़ साहब को आप खोज लीजिएगा, क्योंकि बड़ी बेबाकी से बोलते हैं जनाब और बड़ा पक्ष रखते हैं। इनसे बात कराते हैं। जनाब, आजकल ट्रेंडिंग का अगर कोई जमाना है तो राजेश धनखड़ का है। धनखड़ साहब लगातार कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कई चीजें ऐसी की है कि जो लोग जानना चाहते हैं क्या वाकई वो तथ्यात्मक चीजें हैं। जैसे आप लगातार कहते आ रहे हैं कि पिछले 60 वर्षों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर जाट कम्युनिटी का बुरा किया तो वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। ये गंभीर आरोप है। वो तो अपने आप को जाट नेता मानते हैं। वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि मैंने जाटों की भलाई के लिए बहुत अच्छे काम किए। तो राजेश धनखड़ उसको अपोजिट क्यों करते हैं? क्या राजनीतिक मंशा के तौर पर, या फिर क्या वाकई इसमें कहीं ना कहीं तथ्य है? जनाब, ना तो मैं कभी चुनाव लड़ूंगा जी, और ना मैं किसी एक आदमी को टारगेट करता। मेरा कहना है कि जो जो जाट चीफ मिनिस्टर बने उनके राज में सबसे ज्यादा जाटों को नीचे दबाया गया, किसी जाट को इन्हें ऊपर नहीं आने दिया। चौधरी चरण सिंह को दबाने के लिए भी हरियाणा से जाट चले गए और हनुमान बेनीवाल को हरवाने के लिए भी यहाँ के जाट चले गए। मैं देश का डाटा दे सकता हूं कि जो जाट कम्युनिटी है एक किसानों की कम्युनिटी है और जाट ऐसी बिरादरी है जो सब बिरादरियों को साथ लेके चला है। उसके खेत में, घर में, वो सबके घर में, सबके खेत में कभी किसी से नफरत नहीं करता। इस राजनेताओं ने जाट को अकेला छोड़ दिया। मैं आपको बड़े एक गंभीर बात बताने जा रहा हूं। 1857 की जब क्रांति हुई तो राजा नाहर सिंह ने दिल्ली में तबाही मचाई अंग्रेजों के साथ, और उनका सहपाठी जो मित्र था वो गुलाब सिंह सैनी था। बिल्कुल था, जो उनके साथ चांदनी चौक में शहीद हुआ। अब 1857 से सन 2014 तक 16 तक ऐसा क्या हुआ कि एक सैनी की वजह से और एक दो जाट नेताओं की वजह से इस प्रदेश को जलवाया गया और कुछ दिन के बाद फिर साथ इकट्ठे हो गए। किसकी तरफ इंडिकेशन है? नहीं, इंडिकेशन राजकुमार सैनी था। कुछ जाट भी उनसे मिले हुए थे और बड़ा खतरनाक खेल आ गया। हमारे 32 बालक गोलियों से मरवाए गए और फिर इकट्ठे हो गए। ये सारा का सारा राजनीतिक षड्यंत्र है और झूठी राजनीति, अपने बच्चों को स्थापित करने की राजनीति अगर की है तो जाट परिवारों ने की है, जो राज में है, जिन्हें दूसरे जाटों को लात मार के बाहर निकाल दिया। और ये परिस्थिति अगर जाट वोटर और जाटों के बच्चे इसी तरह से जूती उठाते रहे और इनकी चाटुकारिता करते रहे तो 2029 में जाट नाम की चिड़िया हरियाणा की राजनीति में नहीं बचेगी। एक बड़ी बात है कि किसान आंदोलन हुआ तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। कांग्रेस के भी, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या राज्यसभा सांसद देवेंद्र हुड्डा, उन्होंने किसानों के बारे में बात की। तो क्या लगता नहीं वो किसान हितैषी हैं? जनाब, मैं बड़ा इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, बड़े मुझे कंफ्यूज हूं मैं इस बात से। कारण किसान हितैषी मान लिया हमने, किसान हितैषी हैं तो उन किसानों के बेटों को एक दो राज्यसभा भेज दो, आप टाल कर दो 5 साल के लिए। अच्छा, अपने चमचों को विधायक मत बढ़ाओ, किसान के बेटों को भेज दो। जब तो उनके जो बेडरूम के लोग हैं उनको टिकट दिवाने के लिए अड़ जाते हैं और जब बात आती है किसान की, उनको शहीद कराने की, फिर आंदोलन में जाएगा उनके मगरमच्छ के आंसू आते हैं। अगर आज यहां के नेता, रोहतक के नेता, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या और कोई दूसरी पार्टी का नेता हो, जो किसानों के अंदर थे, पहलवानों के अंदर थे, वो आज साक्षी मलिक को और विनेश फोगाट को राज्यसभा भेज दो, कैंडिडेट तो बनाओ। ये नहीं घड़ियाली आंसू है? बिल्कुल है भाई, हमारे बराबर, हमारे बच्चों के बराबर कोई नेता ना आ जाए, इसलिए मारे बने, चाहे आग लग जाओ सारे देश में। यानी राजनीति की बलि किसानों को भी चढ़ा दे? बिल्कुल चढ़ा दे, सारे चढ़ाओ। ये बड़े बड़े गंभीर आरोप है जनाब। सच्चाई है। हाँ। आरोप क्यों है? मैं अभी टाइम है, आरोप क्यों है? ये तो चैलेंज है। आरोप तो जब हो जब समय निकल जाए या तथ्य ना हो। मैं कह रहा हूं साक्षी मलिक है, किसान है, 750 किसान मर रहे हैं, उनके बच्चों को भेज दो राज्यसभा। और जो को राष्ट्रवादी हैं तो कारगिल में जो शहीद हो रहे हैं उनको भेज दो।
कहाँ है राष्ट्रवाद, कहाँ है किसानों की हितैषी? अपने घर के हितैषी 3.5 करोड़ की गाड़ियां मांडे और किसानों के बच्चे भूखे मरे। राजनीति जब कोई राजनेता करता है धनखड़ साहब तो 36 बिरादरी का एक स्लोगन देता है। आप जाटों की हितैषी हुए तो और कम्युनिटी को कहां दरकिनार कर दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या 36 बिरादरी का भाईचारा भी उन्होंने कहा मैंने तो इकट्ठा कर लिया। आप जैसे सांसद की टिकट थी या सांसद के जो चुनाव थे उनमें सभी बिरादरियों ने टिकट दिया, तो जाटों को दरकिनार क्यों कर दिया जनाब? ये आप देखो, टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने, सब बिरादरियों को दिया, उनका हक था, दे दिया। पर जो इनके जो पिट्ठू थे उनसे छोड़ के आम आदमी को किसको दिया? और मैं तो हितैषी जब मानता अपने बेटे ही टिकट छोड़ के किसी दूसरे को दिवा देते। मेरे घर में तो नुकसान होना नहीं चाहिए, बाकी मैं प्रदेश को बहुत कुछ दे रहा हूं। ये कौन सा तरीका है? राज्यसभा भी उनकी, राज्यसभा भी उनकी, विधानसभा भी उनकी, सीएलपी लीडर भी हो, सांसद भी हो, भावी मुख्यमंत्री भी हो, फिर और लोग तो सिर्फ साथ देने के लिए पैदा हुए हैं। रोहतक की चौधर पे वोट मांग रहे थे ना? किस बात की रोहतक की चौधर है? ये झज्जर तबाह कर दिया इस 20 साल में। 10 साल में मनोहर लाल खट्टर और 10 साल भूपेंद्र हुड्डा। आप बावड़ में, आप जाओ भिवाड़ी में, आप जाओ फरीदाबाद में, आप जाओ नोएडा में, आप जाओ सोनीपत में, पानीपत में जाओ। 140 किलोमीटर भिवाड़ी पे है दिल्ली से, 18 करोड़ का एकड़ है, और यहाँ को 60 लाख में पूछनिया कौन है? यहाँ कोई इंडस्ट्रीज नहीं, कोई रोजगार नहीं। जब काम की बात आओ, रोजगार की आए तो दो IMT रोहतक के अंदर लगवाई गई। हरियाणा को नंबर 1 बना दिया, ये बातें कहते हैं कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं या उनके बेटे हैं या कांग्रेस पार्टी के जो भी आज भी अगर स्लोगन चलता है तो हरियाणा को अगर नंबर 1 बनाना है और इतना जबरदस्त मैनिफेस्टो की 6,000 रुपए वृद्धा पेंशन हम दे देंगे, गरीबों को 100 गज का प्लॉट दे देंगे, हम किसानों के लिए ये करेंगे जनाब, वो तो भर भर के झोली लोगों को बांट रहे हैं। सर ये किसी को रोजगार क्यों नहीं देते? किसी को रोजगार क्यों नहीं देते? जिस तरह से उद्योगपतियों के लिए काम कर रहे हैं, आप जाके देखो। आज मनोहर लाल खट्टर भी इतनी झूठ बोला करता, बीजेपी भी इतनी बोल रही है, कांग्रेस भी इतनी बोल रही है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आपके पूरे झज्जर में क्या हाल है स्ट्रीट लाइट का, क्या हाल है सीवर का? कल रिलायंस की कंपनियां लगनी शुरू हुई है फरकनगर से उरली तरफ, झज्जर से फरकनगर तक 20-20 फुट पर स्ट्रीट लाइट लगा दी गई। क्या ये देश अभी आजाद हुआ है? या फिर इसका मतलब सरकारें पूंजीपति की पूंजीपति होगी सरकार? झज्जर में आज तक रेफरी यूनिट है हॉस्पिटल में, कहीं एक आदमी भी अगर किसी के 4 टाके सिर में लगाने पड़ गए, हाथ पैर टूट गया, तो उसको रोहतक रेफर किया जाए। तो 10 साल में आपको क्या मिला है मुझे एक बात बताओ। 10 साल भूपेंद्र हुड्डा के, 10 साल मनोहर लाल खट्टर के, इस झज्जर को क्या मिला? आप जो युवा साथी हैं जो वोट करेंगे उन्हें क्या मैसेज कन्वे करेंगे धनखड़ साहब कि भाई 10 साल उन लोगों ने मूर्ख बना लिया, 10 साल इन लोगों ने बना लिया, तो अब लोगों के लिए क्या, कहीं ना कहीं वोट तो देना होगा ना, तो उसके लिए क्या माइंडसेट करें आपके हिसाब से? मेरा तो माइंडसेट है। आप एक स्लोगन बता रहे थे कि एक घर के बाहर एक पोस्टर लगा दे। मैं कह रहा हूं कि हर आदमी ने एक बोर्ड अपने गांव में, बस स्टैंड पे, शहर में अपना फोटो लगवा देना चाहिए कि 60 साल का हिसाब दो और वोट लो, कि तुम्हारा पैसा, तुम्हारी पूंजी कैसे बढ़ी। और मैं तो 2-3 दिन के अंदर हाईकोर्ट में PIL डालूंगा और सुप्रीम कोर्ट डालूंगा कि जो विधायक हैं 2020 के बाद के, उनकी संपत्ति की जांच हो। एक बार विधायक बन गए, मंत्री बन गए, ये 400 करोड़ के आदमी है, और एक आदमी जो 20 एकड़ का जमींदार था उसके बैंक वाले नीलामी करने आ रहे हैं। कौन है ऐसे विधायक जो 400 करोड़ रुपए है? कौन नहीं? सभी सारे के सारे, सभी पार्टियों के, कांग्रेस और बीजेपी और जो भी MLA रहे, हाँ, जो भी है। मैं कह रहा हूं इन सब की जांच हो और लोगों ने इनके जूते मारने चाहिए, इनसे हिसाब लेना चाहिए कि एक पैसे का। क्या आज तू इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, तेरे बच्चों का तो मेडा सिटी में इलाज हो रहा है, मेरे बच्चों को गांव में कोई नौलजीनी गोली देनी है नहीं। मैं अपनी जनता की बात करूंगा, मैं राजनीतिक शिकारी ना हूं, ना मैं किसी के बाहर पर्ची ले गया आज तक कि मेरे लड़के ने भर्ती कर दे, या मेरे को कोई CLU दे दे, या मेरे को कोई और बड़ा ओहदा दे दे, या मेरे को चेयरमैन। मुझे नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए जी। धनखड़ साहब, जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए 5 और 5 सीटें, कहीं ना कहीं 5 सीटें भाजपा के खाते में गई, 5 कांग्रेस पार्टी के खाते में गई, लेकिन
जिस तरह से कांग्रेस पार्टी एक मार्केटिंग कर रही है कि साहब मैंने पूरे हरियाणा ने मन बना लिया है कि साहब अब कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन वो लोगों को ये नहीं दिखा रही कि 5 सीटें हारी भी हैं। उसे धनखड़ साहब किस तरह देखते हैं? दादा मर गया पोता हो गया, रहे 3 की 3। हाँ 4 सीट जीती है कांग्रेस, कौन गए 5 सीट जीत गई? सर शैलजा भी हैं आप शैलजा को, या फिर 5 सीटें हैं आप कांग्रेस के? कैसे जीती है 5 सीट मेरे को ये बताओ। राज्यसभा थाली में डाल के बीजेपी को दे दी, रोहतक का सांसद जीत गया लोकसभा का। सेटिंग हुई सेट वो कमाल हो गया। ये तो मेले का आगे बल्द का बदला कर ले, 200 रुपये ऊपर दे दे। कांग्रेस 5 सीट कहां जीत गई? अच्छा। आज कांग्रेस का राज्यसभा हम कौन मेंबर है मुझे नाम बताओ। यानी रोहतक सीट सेटिंग से जीती है। सेटिंग है इनकी या ना है वो तो दुनिया बताओगी। नहीं, आप भी तो इंडिकेशन मेरा तो इंडिकेशन है स्पष्ट कि सारी मैच फिक्स है इनका। अगर मैच फिक्स नहीं हो तो एक भी पॉलिटिशियन बाहर नहीं रह सकता, इनकी जगह जेल में है। ये हालत है। राज्यसभा देके लोकसभा लेना, सांसद हो सांसद हो, आपने फर्क क्या है? आपने पहले ये घोषणा कर दी कि भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा सांसद होगा अभी यहां से। भाई ये तो पहले से तय है। भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा मना कर रहा है मेरे पास बहुमत नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। जब इनके बच्चे लड़े हैं जब तो सबसे वोट मांगने चले जाए, रात को जाके एक दूसरे से हाथ मिलाओ, खाना खाओ है, पनीर टिक्का खाते हैं। और जब एक किसान के बच्चे को राज्यसभा भेजना हो तो फिर कहते हैं हमारे पास तो बहुमत नहीं है। ना इनके पास मत है, ना इनकी नीति है, ना नियत है। ये चौधरी छोटू राम ने कही थी कि गोरे अंग्रेज जाओगे और काले अंग्रेज आओगे और आम आदमी को नोच नोच के खाओगे। ये काले अंग्रेज हैं, एक जनावर होके होया करता, आपने देखा भी होगा कभी या घर जाके पूछ लेना। एक गिद्ध नाम का जनावर था जी, बिल्कुल, जो एक पशु मर गया, उसने 10 मिनट में पशु को खत्म कर दिया। अब वो पशु पक्षी दिख रहे हैं आपने कहीं? बिल्कुल नहीं, वो पक्षी नहीं दिख रहे ना। और मेरे को वो पक्षी हर जगह में 4-4, 5-5 दिख रहे। वो गिद्ध राजनेताओं के रूप में पैदा हो गए, अब ये लोगों को खाना शुरू कर दिया। बगैर लोगों के हक खाए बगैर ये पैसे वाले कहां से हो गए? ये अफदाली है। ये कोई सिंगापुर से लेके आए हैं। जब एमएलए नहीं थे तो किराए पर रह रहे थे। हमारी झज्जर की विधायक जब झज्जर में आई तो किराए पर रही थी। हाँ बिल्कुल। आज इतनी बड़ी कोठी बंगले चंडीगढ़ फलाना दगड़ा, ये जांच का विषय है, एलिगेशन लगाने का नहीं। और इसके लिए मैं लड़ूंगा, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा कि हर एक विधायक की जांच हो, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कि इनके पास संपत्ति कहां से आई है। जब तक ये इस तरह तो मतलब जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे, डुगडुगी बजाते रहेंगे, लूट के खाते रहेंगे, क्या मिलेगा जनता को? 7,500 एकड़ में बहन जो झज्जर को तबाह कर दिया, बड़े पोल गड़वा दिए, पूंजीपति बिजली बेच रहा है, उनको 2,500 रुपए दिए गए। अब किसानों ने संघर्ष करके 30 लाख रुपए एक पोल के लिए हैं, 12 लाख रुपए तार जाएंगे जिस खेत में उसके लिए हैं। तो आज गीता कलर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बात पर आंदोलन क्यों नहीं करते कि मेरे झज्जर जिले को सबसे ज्यादा तबाह कर दिया बड़े पोला ने, बहन के भी बराबर दो, जितना अपने हिसाब दो हिसाब लो। तो मैं तो ये भी कहूं कि हुड्डा साहब ये हिसाब भी दे दो कि 7,500 एकड़ में जो पोल गड्ढे आज जो मुआवजा मिल रहा है उसके बराबर उनको भी दिलवा दो। उनका भी हिसाब देना चाहिए। उन किसानों का क्या होगा जिसके पास 1 जगह 1 एकड़ जमीन, उसके खेत में पोल गट गया, वो कहां जाएगा? आप जब मौसम खराब हो तो इस जो बड़े पोल है इनके नीचे खड़े नहीं कर सकते। ट्रैक्टर खड़ा कर दो, सुबह स्टार्ट नहीं हो सकता। राजनेता नहीं है ये, काले अंग्रेज हैं, गिद्ध हैं। ये मुखौटा लगा के आते हैं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं जाट हूं, मैं फलानी बिरादरी से हूं, तू मेरी बिरादरी का है। इनकी कोई बिरादरी नहीं है। ये सारे मोहम्मद गजनवी गोरी अफदाली हैं, सारे नादिर शाह हैं। इन्हें लूट लूट के अपना घर भर लिया, अपने बच्चे स्थापित कर दिए, लोगों को बेवकूफ बना दिया। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप ये थे धनखड़ साहब और बड़ी बेबाकी से इंटरव्यू किया और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरह से मुखौटा ओढ़कर राजनेता आते हैं, बच के रहिएगा, थोड़ा दिमाग यूज करिएगा। जैसे उन्होंने बताया कि हिसाब, जैसे मैं बताऊं कि दीपेंद्र हुड्डा लगातार 10 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। उन्होंने कहा हिसाब उन लोगों को भी देना चाहिए जो किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, किसानों का भी हिसाब होना चाहिए। और साफ तौर पर उन्होंने कहा पक्ष और विपक्ष हो, जो विधायक
किराए पर आते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी कोठियों में विराजमान हो जाते हैं, उन लोगों का भी जांच का एक विषय है। शुक्रिया।